हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट प्रश्नावली 3.2। इसका परिचय हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्याह्न के समय उच्च तुंगता वाले लद्दाख के मरुस्थलों में तापमान 4 डिग्री अंकित किया गया है। ठीक है, लद्दाख है जो कि हाइट पे होता है। ठीक है, जहाँ पे एक तरीके से टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ठीक है, पहाड़ों पे जो हिल स्टेशन होते हैं। ठीक है, मरुस्थल में तापमान कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अंकित किया गया था। मध्य रात्रि के समय इसका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। ठीक है, मध्य रात्रि में क्या होता है, 15 डिग्री जो है वो कमी हो जाती है तापमान में। ठीक है, तो मध्य रात्रि का तापमान क्या है? ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस के, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जहां भी आपको इस तरीके का वर्ड मिलेगा, जैसे कमी हो गई, हानि, ऋण, तो इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे। तो ये जिस भी संख्या के मिलेंगे वहां आपको उन संख्याओं पे क्या करना है, माइनस लगा लेना है, ऋण का चिन्ह लगा लेना है। कैसे? जैसे कि -4, -6, -10 की कमी हुई है तो माइनस लेना है आपको, हानि हुई है तो भी माइनस का अंक लेना है आपको, और ऋण यदि है तो वो भी माइनस का लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या किया है इसने कि इसने क्वेश्चन में बोला है कि 15 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है, तो आपको जो 15 डिग्री लेना है वो क्या करना है, आपको माइनस का लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें इसका हल कैसे लिखना है आपको। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया क्या है। सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है। दिया है यहाँ पे मध्याह्न का तापमान। मध्याह्न का तापमान आपका है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और मध्य रात्रि में के तापमान में कमी उसने लिखी है, दी हुई है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, माइनस में लिखना है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब क्या करना है, उसने पूछा है आपसे कि मध्य रात्रि का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो मध्य रात्रि का तापमान आपको क्या करना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में -15 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों को लिख लेना है। तो कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड -15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका आ गया मध्याह्न का मध्य रात्रि का तापमान। कैसे आ गया, इसको और इसको आपने क्या किया है, ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। तो जोड़ने पर क्या करेंगे अब, ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस का आएगा यहाँ पर। ठीक है, आया आपको समझ में? इसको आप सरल करेंगे तो देखिए पूर्णांकों का जो सरल करना होता है, ब्रह्मगुप्त ने जो दिया था वो, देखिए ये 4 डिग्री प्लस का है, ये 15 माइनस का है, तो इनको हम माइनस करेंगे, और माइनस करने पर ये आपके पास आएगा 11 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः मध्य रात्रि का तापमान होगा -11 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मसाला व्यापारी 850 रुपए का ऋण लेता है, अगले दिन उसे ₹12 का लाभ होता है। देखिए एक तरफ ऋण ले रखा है, एक तरफ लाभ दे रखा है, तो ऋण वाली जो संख्या आपको दे रखी है वो माइनस में लेनी है, और जो लाभ वाली जो संख्या दे रखी है वो आपको क्या करनी है, प्लस में लेनी है। ठीक है, आने वाले सप्ताह में उसे ₹450 की हानि होती है। ठीक है,
इस अनुक्रम को पूर्णांकों का उपयोग करते हुए समीकरण के रूप में लिखिए। देखिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे समीकरण के रूप में लिखना है और उसके अंतिम लाभ हानि की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया क्या है, ये थोड़ा सा मैंने लिख लिया है। दिया गया है प्रारंभ का ऋण है आपके पास ₹850, जो कि हमें माइनस में लेना है चूंकि ये ऋण है। ठीक है, अगले दिन उसका लाभ है 1200 रुपए, तो वो प्लस का लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आने वाले सप्ताह में उसने हानि दे रखी है आपको, वो कितने की है ₹450 की, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके आगे माइनस का लगाना है। अब देखिए समीकरण कैसे लिखनी है, समीकरण आपको लिखनी है, इन सबको क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो देखिए -850 प्लस 1200 प्लस -450। ठीक है, आगे आपको समझ में, तो माइनस का 850 प्लस 1200, ये माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है 450। ठीक है, आया आपको समझ में। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको माइनस माइनस वाली संख्या क्या करनी है, प्लस कर लेनी है। ठीक है, तो माइनस माइनस वाली संख्या जब हम प्लस करेंगे तो साइन माइनस का ही आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, और 850 और 450 को हम जोड़ेंगे तो 1300 आएगा। ठीक है, ये 1200 है ही आपका। ठीक है, अब ये एक प्लस का एक माइनस का है तो ये माइनस हो जाएंगे, इनको घटाना पड़ेगा, तो ये आएगा 100, और किसका आएगा, जिसकी संख्या ज्यादा है उसका साइन हमको लगा देना, उसका चिन्ह हमको लगा देना है। ठीक है, आया आपको समझ में। तो अब हम लिखेंगे, अब देखिए माइनस का आया है तो उसके बाद ऋण बचेगा। ठीक है, या उसके पास कर्जा रह जाएगा, अर्थात व्यापारी को ₹100 की हानि हुई है। ठीक है, यहाँ हानि हम लिखेंगे, सॉरी लाभ हानि पूछा है आपसे, ऋण नहीं पूछा है उसने, उसने पूछा है लाभ और हानि। ठीक है, तो माइनस का आया है तो क्या होगी, उसको हानि होगी। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रह्मगुप्त के नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो देखिए 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको क्या करना, गणना करनी है, और किसके नियम के अनुसार करनी है, ब्रह्मगुप्त के अनुसार करनी है। तो ब्रह्मगुप्त के अनुसार देखिए मैं एक बार आपको नियम और बता देती हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने बताया था, देखिए जैसा आपकी बुक में दे रखा है उससे थोड़ा अलग हटके बताऊंगी मैं, तो थोड़ा इजी मेथड हो जाएगा आपको। ठीक है, इजी कर लिखने देख के चलेंगे हम। तो क्या होती है, देखिए कोई भी धनात्मक संख्या होती है, यहाँ हम सिर्फ गुणा को लेके चलेंगे। ठीक है, धनात्मक संख्या को यदि हम किसी धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चलूंगी, जैसे 3 को हम 2 से गुणा करेंगे, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, धनात्मक हैं दोनों, तो आंसर क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। ठीक है, अब यदि इनमें से एक ऋणात्मक हो जाता है, जैसे कि 3 ऋणात्मक हो गया और 2 को हम धनात्मक लेके चलेंगे, तो इनका जो गुणा होगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, ये देखिए माइनस का 3, 2, ये आएगा आपका माइनस का 6। आया आपको समझ में। एक भी यदि माइनस का साइन आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तीसरा आपका है कि दोनों ही ऋणात्मक हो जाए, तो दोनों ही ऋणात्मक हो जाए। ठीक है, मतलब -3 और -2 हो जाए, तो जो आंसर जो आएगा आपके पास वो धनात्मक आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है -12 गुणा 5। देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप माइनस का डिजिट इस तरीके से गुणा में लेंगे या कैसे भी किसी भी आपको कैलकुलेशन में लेंगे, किसी भी गणना में करेंगे, तो आपको हमेशा ऐसे ब्रैकेट में बंद करना है। ठीक है, ब्रैकेट में बंद करेंगे तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणा करेंगे, तो 12 पंजे होता है 60। ठीक है, अब देखिए एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो आंसर आपका ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, सेकेंड है आपका -8 और -7। ठीक है, पहले संख्याओं का गुणा करेंगे,
तो ये आएगा 56 और दोनों ऋणात्मक है तो आंसर किस में आएगा, धनात्मक आएगा। और धनात्मक जो प्लस होता है उसको हम कहीं लगाते नहीं है कभी भी संख्या के आगे। यदि किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वो धनात्मक है। तो ऋणात्मक और ऋणात्मक को गुणा किया तो क्या आया, धनात्मक आया। तीसरा आपका है 0 माइनस -14। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए 0 को तो 0 में लिखूंगी, लेकिन जब ब्रैकेट में हटाऊंगी, ब्रैकेट हटाऊंगी तो माइनस और माइनस, दो माइनस टकराएंगे, इसका मतलब माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो हम क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, और 14 में 0 प्लस करेंगे तो 14 आएगा। आया आपको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपके पास है 20/4। ठीक है, देखिए इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी 20/4। ठीक है, तो ये आपका आएगा 5, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये क्या है, इसमें एक 20 माइनस का दे रखा है। तो एक माइनस का हो गया, एक प्लस का हो गया, तो ये भी क्या होते हैं, एक तरीके से दोनों, अगर यदि दोनों माइनस होते, देखिए एक बार तो ये आपका आंसर आ ही गया है। ठीक है, माइनस का मैं इसको आपको समझा देती हूँ कि जैसे ये -20 है और 4 भी माइनस का होता तो आंसर इसका क्या आता, धनात्मक आता। यहाँ भी देखिए वही रूल है, एक ऋणात्मक एक ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक मिलके क्या हो जाते हैं, धनात्मक हो जाते हैं। ठीक है, और यदि 20 आपका प्लस का होता, एक 4 माइनस का होता तो आंसर माइनस में आता। ठीक है, और देखिए 20/4 दोनों धनात्मक होते तो आंसर धनात्मक आता। ठीक है, और ये आपका आ ही गया है, एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, आया आपको समझ में? फिर भी यदि कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए हमें आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या है, डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक जीवन से संबंधित ऋण भार के एक उदाहरण का उपयोग करते हुए विस्तार पूर्वक बताइए कि किसी ऋणात्मक संख्या को घटाना या का घटाना एक धनात्मक संख्याओं के योग करने के समान क्यों है। ठीक है, ये आपको समझाना है, और कैसे समझाना है आपको, एक उदाहरण देना है। उदाहरण भी क्या होता है, वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एक रोहन नाम का लड़का है, के पास कितने रुपीस हैं, 10 रुपए हैं। हम इसी को लेके चलेंगे जैसा हमको दिया हुआ है ब्रैकेट में। ठीक है, नेक्स्ट है उसके पास, और उस पर ₹5 का ऋण है। यदि कोई उसका ₹5 का ऋण लिख लीजिए या आप कर्ज लिख लीजिए, एक ही बात है, माफ कर देता है। ठीक है, जिसने उसको 5 रुपए उधार दिए थे वो क्या होता है, वो उसको माफ कर देता है। ठीक है, तो उसकी कुल स्थिति क्या होगी, देखिए 10 रुपए उसके पास थे, ध्यान से देखिएगा, देखिए 10 रुपए उसके पास ऑलरेडी थे। ठीक है, अब 5 रुपए का उसके पास कर्ज था। ठीक है, 5 रुपए का कर्ज था तो उसको क्या करना है, माइनस कर देना चाहिए था उसको 5 को। ठीक है, लेकिन क्या है, उसका कर्ज किसी ने माफ कर दिया। ठीक है, तो उसका कर्ज माफ कर दिया उसका, तो वो क्या घटाएगा, -5 घटाएगा। अपने जो कुल संपत्ति है, कुल जो उसकी थी के पास पैसे हैं, उसमें से क्या करेगा, -5 को घटा देगा। ठीक है, और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अब देखिए ब्रैकेट में खोलूंगी तो माइनस और माइनस क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और 10 और 5 15। ठीक है, तो उसके पास कितने रुपीज हो जाएंगे, टोटल 15 रुपए। तो आया आपको समझ में, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी ऋणात्मक संख्या को
घटाना एक धनात्मक संख्या का योग करने के समान है। ठीक है, आया आपको समझ में? ये क्या हो गया, इसके समान क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ हमने किया है तो ये प्लस हो गया है, और वैसे भी हम 10 और 5 को प्लस करते हैं तो 15 आता है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी यदि कोई करने के लिए कह देता है आपको, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, +15 है। ठीक है, आया आपको समझ में? तो ये चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नावली का परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।